नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दीपावली पर सुनी जाने वाली गणेश जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 4 लोग थे, माता पिता और उनके एक बेटा और एक बेटी। जब दोनों बच्चे बड़े हो गए तो माता पिता अपने बेटी के लिए अच्छा घर देखकर उसका विवाह करा दिया। बेटी का नाम धानी था और बेटे का नाम निर्धन था। बेटी के विवाह के कुछ साल बीतने पर बेटी का जुड़वा बच्चा होता है, एक लड़का और एक लड़की। और कुछ समय बीतने पर इधर माता पिता निर्धन का भी विवाह करा देते हैं। निर्धन के घर में लड़की का जन्म होता है। कुछ साल बीत जाने के बाद निर्धन के माता पिता की मृत्यु हो जाती है। माता पिता के मृत्यु हो जाने के बाद निर्धन पर बड़ी मुसीबत आ पड़ती है। निर्धन, उसकी बच्ची व उसकी पत्नी का जीवन बहुत ही कष्ट से बीतता है। वह बहुत ही गरीबी में जीते हैं। उधर बहन धानी अपने बेटे का विवाह करा देती है। कुछ समय बीतने के बाद बहन को पता चलता है कि मेरा भाई बहुत दुख में है। लेकिन बहन को तो अमीरी का घमंड हो गया था। वह अपने भाई और भाभी को कभी भी देखने नहीं आई। धानी का भी बेटी बड़ी हो गई। धानी ने अपने बेटी का विवाह का दिन तय कर लिया। दुनिया लोगों को निमंत्रण भेजा, लेकिन अपने भाई निर्धन को नहीं भेजा। वह सोचती कि मेरा भाई बहुत गरीब है, अगर मेरे घर आएगा तो मेरा इज्जत मिट्टी में मिल जाएगा। इसी कारण अपने भाई निर्धन को निमंत्रण नहीं भेजा। लेकिन जब धानी के बेटी की बारात आने वाली होती है, उसी दिन निर्धन को पता चलता है कि उसकी भगनी का विवाह तय हो गया है और आज ही उसका बारात आने वाला है। अब तो निर्धन मन ही मन सोचता है कि मेरी एक ही भगनी है, मैं तो उसकी शादी में जरूर जाऊंगा। निर्धन बहुत ही गरीब था। उसके पास कुछ भी देने की वस्तुएं नहीं थी। आसपास के घरों से बिछिया, चुनरी और साड़ी का इंतजाम किया और पैदल ही लेकर धानी के घर चल दिया। जैसे ही अपने बहन के घर के सामने पहुंचा, उस समय धानी की देवरानी छत के ऊपर खड़ी थी और घर के बाहर दूर खनिहार में बारात खड़ा था। जैसे ही देवरानी निर्धन भाई को देखती है, वैसे ही दौड़ी दौड़ी अपनी जेठानी के पास जाती है और कहती है, दीदी निर्धन भैया आए हैं, घर के बाहर खड़े हैं। धानी ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? देवरानी ने कहा, पैदल आए हैं, फटी पगड़ी फटी धोती पहने हैं। बहन बोली, मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो पीछे के दरवाजे से आएं। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था और दूसरी तरफ भाई को कोई भी पानी तक पूछने वाला नहीं था। भांजे की बहू को दया आई और उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही भाई वहां से भागा। 2 दिनों से भूख प्यास के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में गणेश जी का मंदिर था, वहां जाकर गिर गया। रोते रोते गणेश जी को अपनी व्यथा सुनाई और बोला, आज मेरी गरीबी के कारण से मेरी सगी बहन ने मुझे धुक्कार दिया। घर जाने पर मेरी पत्नी जब पूछेगी कि विवाह से क्या मिठाई लेकर आए हैं तो मैं क्या जवाब दूंगा। गणेश जी को उस पर दया आ गई और वह बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी और तरबूज तोड़कर ले जा। भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर गया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी बुआ के वहाँ से हम लोगों के लिए क्या लाए हैं? झोला खोलते ही छोटे तरबूज सोने के गेंद में बदल गए। बाकी तरबूज काटे तो उनमें से हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आप बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज्यादा दे दिया है। भाई ने कुछ जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उनके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा। धीरे धीरे गहने बने, रहने के लिए मकान बन गया। पत्नी बोली, ननद जी को बुलाकर लाओ। भाई नए कपड़े नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाट बाट से आए हैं।
बहन बोली, मेरे भाई को बोलो कि हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत किया। भाई बोला, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बहन बोली, मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया। जो चीजें मांगी सब बनवा कर दिया। बहन बोली, भाई मुझे जूती चाहिए। भाई ने मोची को बुलाया और कहा कि मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुँह से बोले। भाई ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया, पर अभी तक वह जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी तब मोची जूतियाँ लेकर आया। बहन के जूती पहनते ही जूतिया बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती बहन। तब भाई की पत्नी ने पूछा, यह कहाँ से आवाज आ रही है। भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहा होगा। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी जाने के लिए कहा। बहन के जाते ही पत्नी जीत करके बैठ गई कि जूतियाँ क्या बोल रही थीं। पति ने अपनी पूरी आप बीती सुनाई कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया था। भांजे की बहू ने दरवाज़ा खोला तब मैं बाहर आया और गणेश भगवान के शरण में जा पहुंचा। गणेश जी की कृपा से हमारे दिन बदले हैं। उसने अपने पत्नी को सारी बात बताई। तब पत्नी बोली, अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ नहीं देती, मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ। तब पति बोला, सुहासिनी के आशीष से ही हमें गणेश भगवान ने सब दिया है। अगर वह मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश भगवान के शरण में क्यों जाता। क्या मैं गणेश भगवान को अपना दुखड़ा सुनाता। तुम अपना मन मैला मत करो, अपने पर तो गणेश भगवान की कृपा है और किस चीज़ की कमी है। फिर दोनों गणेश भगवान के आगे झुककर प्रणाम किए और जयकारा लगाया। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने गरीब भाई पर करी वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर करना। सबके व्रत को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके घरों में अन्न धन का भंडार भर देना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। दोनों घर के मंदिर में गणेश जी और लक्ष्मी जी को बैठा रखा था। ब्राह्मण नित्य प्रति उनकी सेवा किया करता था, पूजा पाठ किया करता था। ब्राह्मणी भी भोजन बनाती, भोग लगाती। उनके वहाँ बस एक ही कमी थी कि दोनों आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा करते थे। ब्राह्मणी भोजन बनाती तो ब्राह्मण को कहती कि भोग लगा दो। ब्राह्मण कहता, तू लगा दे, मैंने पूजा कर दिया है। सुलाने का समय होता तो, आरती का समय होता तो वह कहता तू कर दे, वह कहती तू कर दे, परंतु नोक झोंक के साथ दोनों कर लेते थे। कार्तिक का महीना था, दीपावली का दिन था। ब्राह्मणी ने भोजन बनाया और ब्राह्मण को कहा कि भोग लगा दो। इस बात से दोनों में नोक झोंक शुरू हो गई। गणेश जी लक्ष्मी जी से बोले, यह दोनों तो लड़ते बहुत हैं, हम किसी और के घर जाकर आसन ग्रहण करते हैं। दोनों चल पड़े। कुछ दूरी पर एक घर में पहुंचे तो देखा देवरानी और जेठानी आपस में लड़ रही हैं। घर का आंगन गंदा पड़ा है, जूठे बर्तन इधर उधर बिखरे पड़े हैं, भोजन पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। लक्ष्मी जी बोली, यहाँ तो मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती। दूसरे घर गए, बहू सास से लड़ रही है, चौका बर्तन सब वैसा ही पड़ा है, भोजन पानी का कहीं भी कोई नामो निशान नहीं है। तीसरे घर गए, वहाँ भी लड़ाई। ऐसे जहाँ भी जाते वहाँ कुछ ना कुछ उन्हें मिल जाता। लक्ष्मी जी बोली, गणेश जी घूमते घूमते काफी समय बीत गया, कहीं भोजन पानी नहीं मिला, चलो ब्राह्मणी के घर वापस चलते हैं। दोनों चल पड़े। घर के बाहर पहुँचे, अंदर से पकवानों की खुशबू आ रही थी। द्वार खटखटाया, अंदर से ब्राह्मणी बोली, मैं नहीं खोलती द्वार, पहले तो आप लोग चले गए, अब आप लोग क्यों आए हैं। वे बोले, ब्राह्मणी अब नहीं जाएंगे। ब्राह्मणी बहुत ही होशियार थी, बोली, मैं नहीं मानती, आप दोबारा नहीं जाओगे, आप मुझे वचन दीजिए तभी मैं द्वार खोलूंगी। लक्ष्मी जी बोली, मांग, क्या मांगती हो। ब्राह्मणी ने कहा, अन्न दो, धन दो, लक्ष्मी दो, दूध कड़ावन दो, पूत पालन दो, सोने का आहार दो, कुल की आई बहू दो, हाथी घोड़ा दो,
लाओ लश्कर दो, 12 बरस की मेरी काया हो जाए और 16 बरस की मेरे ब्राह्मण की काया हो जाए, ऐसा वचन दो। लक्ष्मी जी बोली, जा ब्राह्मणी, तुझे यह सब कुछ प्राप्त होगा। ब्राह्मणी ने द्वार खोला। गणेश जी, लक्ष्मी जी ने भीतर प्रवेश किया और ब्राह्मणी से कहा, तुमने मुझे ठग लिया, पर जा, तुझे सब मिलेगा। पर एक बात याद रखना कि आज के दिन यानी कि दीपावली की रात को अपने आंगन में पूजन कर चौमुखी दिया पूरी रात जलाना। मैं तेरे आंगन में 7 पीढ़ियों तक विराजमान रहूंगी। और यह कहकर गणेश जी और लक्ष्मी जी ब्राह्मणी के घर में विराजमान हो गए। और गणेश जी लक्ष्मी जी की कृपा से ब्राह्मणी के घर 9 नित्य 12 सिद्ध हो गईं, यानी कि ब्राह्मणी के घर सुख समृद्धि के भंडार भर गए। हे गणेश जी महाराज, हे लक्ष्मी माता, जैसी कृपा आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर करी वैसे ही सब पर करना। इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबका भंडार भरे रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।